बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके सामने घरों में जो जिन्नात मौजूद होते हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगा। जिन्नों की मौजूदगी का जो एहसास है वो हमें कुरान से भी मिलता है, क्योंकि कुरान में बाकायदा सूरत जिन मौजूद है जिसमें जिन्नों के बारे में अल्लाह ताला ने बयान किया हुआ है। तो हमारा यकीन है, ईमान है कि इंसानों के साथ साथ जिन्नात भी इस दुनिया में मौजूद हैं। अब घरों में कैसे मौजूद हैं? जब आप घर से निकलते हैं तो घर में दाखिल होते हैं तो आपको दुआ सिखाई गई है। जब आप घर से निकलते हैं तो आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और जब घर में दाखिल होते हैं तो सुन्नत तरीका ये है कि आप घर में कोई मौजूद हो या ना हो, आपको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह ऊँची आवाज़ में बोल लेना चाहिए, और उसके साथ साथ घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ लेनी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरल मौलजी व खैरल मखरजी बिस्मिल्लाह वलजना व बिस्मिल्लाह खरजना वलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। जब कोई भी शख्स घर में दाखिल होता है वह अस्सलामु अलैकुम कहे और ये दुआ पढ़े तो घर में जो मौजूद कमरों में जिन्नात होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। और जब आप घरों में खाने के लिए बैठते हैं, खाना शुरू करते हैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं। और जब भी भूल जाएं बिस्मिल्लाह पढ़ना तो बिस्मिल्लाह अव्वला व आखिरा जब याद आए तो ये पढ़ सकते हैं। तो होता क्या है कि जब आप घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, तो उस वक्त जो घर में मौजूद शैतान जिन होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। और जब खाने पर आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो उस वक्त जो शैतान होता है वो अपने चेलों को कहता है कि आज इस घर में रहने की भी जगह नहीं है और खाने के भी कुछ नहीं मिलेगा, तो वहाँ से वो निकल जाते हैं। तो ये दुआएं इसलिए हमें सिखाई गई हैं कि जो हमारे घरों में मौजूद होते हैं जिन, उनको वहाँ से भगाने के लिए ये दुआएं पढ़ी जाती हैं। और इसके अलावा जिस तरह आप बैतुल खला टॉयलेट या गौसल खाने में जाते हैं तो हदीस के मुताबिक आपने अपना बायां पाँव पहले अंदर रखना है टॉयलेट में जाते हुए, और ये दुआ पढ़नी है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइसी। ए अल्लाह, मैं शैतान, खबीस, जिन और जिन्नियों से तेरी पनाह में आता हूँ। तो बाथरूम में जाने के लिए ये दुआ क्यों सिखाई गई? इसीलिए कि बाथरूम के भी जिन्नात मौजूद होते हैं। उनकी ईज़ा और तकलीफ़ से बचने के लिए, उनके वसवसों से बचने के लिए दुआएं सिखाई गई हैं। तो हम लोग एक तो ये दुआएं याद करें अपने घरों में। इससे क्या होगा कि इन दुआओं के पढ़ने से हमारे ऊपर जो जिन्नात के असरात हैं, उनके वसवसे हैं, उनकी जो तकलीफ़ अमल है, उनसे हम दूर रह सकते हैं। और जब आप बैतुल खला से बाहर आते हैं तो आपको दुआ सिखाई गई कि आपने दायां पाँव बाहर रखना है और गुफ़रान का आपने पढ़ना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये दुआओं को ज़रूर सीखेंगे और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे। जिन्नात का मौजूद होना बरहक है, ये मौजूद हैं। इनमें अच्छे जिन्नात भी होते हैं और तकलीफ़ देने वाले शयातीन जिन भी होते हैं जो ईज़ा पहुँचाते हैं। अक्सर आपने घरों में देखा होगा कि आप किसी एक कमरे में हैं तो दूसरे कमरे या किचन से आपको कोई चीज़ गिरने की, हिलने की आवाज़ आती है, तो ये जिन्नात ही होते हैं जो शरारतें कर रहे होते हैं, आपको तंग कर रहे होते हैं। तो लिहाजा इनके वसवसों से, इनसे बचने के लिए आप लोग घरों में अल्लाह का नाम, क़िरात और ज़िक्र जो अज़कार हैं और आने जाने की घर में वो दुआएं ज़रूर आप पढ़ें। एक और मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ कि कभी आप ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि जब आप सो रहे हैं तो सोने के टाइम पे अचानक क्या होगा कि आपके जिस्म में कोई चीज़ दाखिल होती है पाँव की तरफ से और पूरे जिस्म को ऐसे दबा देती है। ये अक्सर आप लोगों के साथ हुआ होगा। आप लोग ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताएं कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है। तो पूरे जिस्म को ये दबा देती है और आप जाग जाते हैं लेकिन आप उठ नहीं पाते। आप पूरी ज़ोर लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उठ नहीं पाते। आपके अंदर दाखिल हो जिन हो जाते हैं और आपको वो हिलने नहीं देते। फिर जो भी आपको आयतुल कुर्सी दुआएं याद आती है वो पढ़ते हो, थोड़ी देर के बाद वो आप निकल जाते हैं और आपका जिस्म रिलीज़ हो जाता है और आप उठ के बैठ जाते हैं। तो ये भी जिन्नात ही होते हैं। ये क्यों दाखिल होते हैं, क्यों ये आते हैं, ऐसे तंग करते हैं? क्योंकि हम लोग अक्सर सोने से पहले की दुआएं जो है भूल जाते हैं। तो हमें सोने से पहले की जो दुआएं हैं जिसमें आयतुल कुर्सी है, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं, सूरत इखलास, फलक, नास 3-3 दफ़ा पढ़ना है, सुबहान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ये पढ़ना है। तो इसके अलावा सूरत फातिहा पढ़ सकते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। इन दुआओं का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम दुआएं पढ़ के अपना हिसार नहीं करेंगे, इर्द गिर्द अपने एक ब्लॉक नहीं बनाएंगे,
تو کیا ہوگا کہ شیطان جو ہے جنات یہ ہمارے اندر داخل ہوں گے، وسوسے ڈالیں گے، ہمیں تکلیفیں دیں گے۔ جب ہم دعائیں پڑھ کے ذکر کر کے یہ ایک اپنا حصار بنا لیں گے تو یہ داخل نہیں ہو سکتے۔ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا یہ وہاں داخل نہیں ہوتے، یہ ڈرتے ہیں، خوف سے بھاگتے ہیں۔ حدیث میں آئے جب اذان ہوتی ہے تو شیطان دوڑ لگا کے دور بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان ختم ہوتی ہے یہ واپس آتا ہے مسجدوں میں اور آ کے نمازیوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ان کی حقیقت ہے، یہ موجود ہیں، یہ تکلیف دیتے ہیں، ان سے بچنے کے لیے ہمیں دعائیں پڑھنی پڑیں گی، اپنے آپ کو باوضو رکھنا پڑے گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ خود بھی ان چیزوں کا دھیان رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھائیں، اور اپنے بچوں کو بھی آپ مغرب کے بعد باہر جانے نہ دیں، دروازوں کو بند رکھیں، کھڑکیوں کو بند رکھیں۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پاک جو صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیں بتایا ہے، ہمیں سکھایا ہے، ہم سیکھتے نہیں ہیں۔ اس لیے ان تکلیفوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچے شام کو، رات کو، دن میں بہت روتے ہیں، بہت تنگ کرتے ہیں، بہت شور کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو حوالے کیا ہوا ہے شیطانوں کے۔ مغرب کے عین اذان کے بعد ہم ان کو باہر نکال دیں کھیلنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شیطان ان کی دوبر میں انگلی کرتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ تو اس ٹائم پہ ان کو پرہیز کریں، اور اعوذ باللہ کا اور اس طرح کی اور بھی دعائیں ہیں، یہ آپ کو حصن المسلم کی کتاب ہے، اس کے علاوہ دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں ضرور یہ سب دعائیں ملیں گی آپ کو، گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، کھانا کھانے کی، کھانے کے بعد کی، بیت الخلاء میں جانے کی، بیت الخلاء سے آنے کی، یہ ساری دعائیں، مغرب کے بعد کی، فجر کے بعد کی، اپنے آپ کو بچاؤ کی، یہ دعائیں آپ سیکھیں۔ نہیں سیکھیں گے تو پھر انہی چیزوں میں آپ پھنسے رہیں گے۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ روٹین میں، کہ ہماری یہ جو روٹین کی عادات ہیں ان کو بہتر کریں، اور یہ جو شیطان جن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، اللہ نے ان کو طاقت دی ہوئی ہے، اور ان سے بچنے کے لیے ہمیں طریقہ بھی سکھا دیا ہوا ہے۔ تو پلیز ان دعاؤں کو پڑھیں، اپنے اوپر، اپنے بچوں پر پڑھیں، ان کو سکھائیں، اور ان شیاطین سے دور رہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کے لیے میں نہیں کہتا، پسند ہے تو کریں، اس لیے کہتا ہوں کہ یہ زیادہ تر جو لوگ ہیں ان تک پہنچے میرا میسیج۔ میں ایک عام انسان ہوں، ایک عام انسان ہونے کے ناطے جو مجھے نالج قرآن حدیث سے یا پرسنل ایکسپیرینس سے جو مجھے معلوم ہے، میری کوشش ہے میں آپ تک پہنچاؤں۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور آگے بھی اس بات کو پہنچائیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملوں گا نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، تب تک لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔